दोस्तों, जैसे ही राधिया को पुलिस पकड़ कर जाती है तो प्रथम बेचारा पीछे परेशान हो रहा होता है। लेकिन उसकी दादी उसको कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है वहाँ जाने की। तुम अभी और इसी वक्त राधिया के कपड़े वहाँ पर देकर आओगे उसके घर, और तुम आज ही के आज उसको तलाक दोगे। तुम उसका सब कुछ उसके वहाँ पर पहुँचाओ उसके घर। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम देख लेना कि मैं तुम्हारी दादी नहीं रहूँगी, और तुम्हें अब वहाँ पर जाना भी है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। प्रथम कहता है कि दादी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं राधिया को छोड़ सकता हूँ। आप इतनी छोटी सी बात पर कैसे कह सकती हैं कि मैं राधिया को तलाक दूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं कभी भी राधिया को तलाक नहीं दूंगा और ना ही उसका कोई सामान देने जाऊंगा उसके घर। दादी ये बात जैसे ही सुनती है तो वो आग बबूला हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है प्रथम को, तुम मेरी बात नहीं मानोगे और उस राधिया का साथ दोगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम माँ बेटे के जहनों पर तो पट्टी बंधी हुई है। तुम सिर्फ दिल से काम लेते हो, लेकिन दिमाग से भी सोचो कि अगर राधिया को तुमने तलाक दे दी तो मैं तुम्हारी किसी अमीर लड़की से शादी करवा दूंगी और फिर तुम दोनों हंसी खुशी रहना और हमारा बिजनेस भी सेट हो जाएगा। प्रथम कहता है कि मैं इतना लालची नहीं हूँ कि पैसों की खातिर राधिया को तलाक दे दूँ और किसी और लड़की से शादी कर दूँ। जब दादी ये बात सुनती है तो वो कहती है, मुझे पता है कि मेरा बेटा लालची नहीं है, लेकिन तुम समझो अब कुछ ऐसा हो गया है कि अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो हम कंगाल हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। प्रथम जैसे ही ये बात सुनता है तो वो दादी को कहता है, दादी कुछ भी नहीं होगा, पहले तो मैं राधिया को छुड़वाऊंगा वहाँ से, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। प्रथम जैसे ही जाता है राधिया को छुड़वाने तो उसे बहुत पैसे ज़रूरत होते हैं। वो राधिया से जाता है, बात करता है, राधिया को कहता है कि तुम अब ऐसा कैसे कर सकती हो राधिया, पहले तुमने वो किया, रिकॉर्डिंग लगा दी अपनी हमारे लिए, और फिर तुमने अभी ये कर दिया, तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो। राधिया कहती है, प्रथम सर आपको मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं इतना घटिया काम कर सकती हूँ? ज़रूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। जब प्रथम ये बात सुनता है तो वो कहता है, राधिया मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं भी क्या करूं, मजबूरी है। दादी और सब मुझे कह रहे हैं कि तुमने ये किया है और तुम ही हो इस सब के पीछे जिम्मेदार। जब राधिया ये बात सुनती है तो वो कहती है, प्रथम सर आप तो जानते हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया होता तो मैं अब आपसे क्यों छुपाती, और ना ही मैंने पैसों की खातिर कोई गलत काम किया है। ये पुलिस वाले तो मुझे ऐसे ही उठा कर ले आए हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरी तरफ वो पुलिस वाली औरत आ जाती है। वो राधिया को कहती है कि बस मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। वो प्रथम को वहाँ से निकाल देती है, लेकिन प्रथम को अब लॉयर का भी इंतज़ाम करना होता है राधिया को छुड़वाने के लिए। वो फ़ौरन भागा भागा जाता है और वहाँ पर जाता है, अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरे जितने भी शेयर्स हैं लगा दो किसी इन्वेस्टर के साथ। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टर भी तुम्हारे शेयर लेने को तैयार नहीं है। अगर कोई एक भी तैयार हो जाए तो फिर मैं उसको दे दूंगा तुम्हारे शेयर्स। जब प्रथम ये बात सुनता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पैसे ज़रूरत थे राधिया को जेल से छुड़वाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था, कोई इन्वेस्टर भी उसके शेयर नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब प्रथम और उसकी फैमिली कंगाल हो चुकी है और अगर हमने इनके साथ कोई डील की तो हमारा ही नुकसान होगा। ये किसी न किसी तरह राधिया की ही गलती की वजह से हुआ था, लेकिन प्रथम उसे कह कुछ नहीं रहा था। अगर वो ये सोच रहा था कि राधिया उसको ना रिकॉर्डिंग सेंड करती और ना ही ये होता और ना ही रिकॉर्डिंग वायरल होती नेट पर, लेकिन ये राधिया की भी गलती थी। प्रथम के दिमाग में ये बात आ रही होती है, लेकिन फिर वो कहता है, अभी मैं ये नहीं सोच सकता, राधिया ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मुझे अभी तो राधिया को छुड़वाना है जेल से, जब उसे जेल से छुड़वा लूँगा तो फिर देखते हैं कि आगे क्या
करना है। दूसरी तरफ दादी कह रही होती है माँ जी को कि तुम राधिया के ऊपर इतना अंधा भरोसा कैसे कर सकते हो। पहले भी उसने 3 बार हमें धोखा दिया है। पहली बार वो 3 लाख ले आई और तुम सब खुश हो गए कि अब हमारा कर्जा उतर जाएगा और हमारी फिर से खुशहाली आ जाएगी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगले दिन वो तुमसे वो 3 लाख वापस ले गई और उसने झूठ भी बोल दिया कि ये वो वापस मांग रहे हैं कंपटीशन वाले, क्योंकि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी और फिर उन्होंने मुझसे ये पैसे वापस मांग लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने उस कंपटीशन में कोई गलत काम किया था, इसी वजह से उन कंपटीशन वालों ने उससे वो पैसे वापस ले लिए, उसका इनाम। जब दादी ये बात कहती है तो माँ जी कहती हैं माँ जी मुझे यकीन है राधिया पर, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। अगर आपको उस पर शक है तो आप करती रहें, मैं अपनी राधिया बेटी पर भरोसा करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। दादी कहती है कि तुम्हारे दिमाग और आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है और तुम कैसे उस पर इतना भरोसा कर सकती हो। तुम जानती नहीं हो क्या उसे, वो 4 बार हमें धोखा दे चुकी है। हमने उसे रात को मना भी किया था कि अब तुम कंपटीशन में नहीं जाओगी, लेकिन वो फिर से चलेगी। वो समझती क्या है अपने आप को। जब दादी ये बात कहती है माँ जी से तो माँ जी कहती हैं कि दादी आप गलत समझ रही हैं, राधिया तो सिर्फ हमारी मदद करने के लिए गई थी उस कंपटीशन में। जब ये बात सुनती है दादी तो वो फिर से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी आंखों से कभी पट्टी नहीं हट सकती। उसने तुम्हें धोखा भी दिया है, फिर भी तुम उसी के गीत गा रही हो और उसी को कह रही हो कि वो सच्ची थी और मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने ही तुम्हें इस घर में रखा था और मैंने ही तुम्हें इतनी हैसियत दी कि तुम अब घर के सारे फैसले कर रही हो। जब माँ जी ये बात सुनती हैं तो वो कहती हैं कि दादी आप चाहे मुझे कुछ कहें या ना कहें, मैं ये बात हरगिज़ भी नहीं मान सकती कि राधिया ऐसा कुछ कर सकती है, वो भी किसी की जान लेने की कोशिश। जब ये कहती हैं माँ जी तो दादी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कहती है अपने बेटे को कि इसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन बेटा तुम तो मेरा विश्वास करो। जब दादी ये बात कहती है तो उसका बेटा कहता है कि मैं आपका तो विश्वास करता हूँ, लेकिन ये बात मैं भी नहीं मान सकता कि राधिया ने किसी का कत्ल करने की कोशिश की। जब वो ये बात कहता है तो दादी फिर से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मेरा अपना खून मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो मैं दूसरों से क्या ही गिला करूं। जब दादी ये बात कहती है तो उसका बेटा कहता है कि अभी तो हमें लॉयर का इंतज़ाम करना है राधिया को जेल से छुड़वाने के लिए। जब ये बात कहता है उसका बेटा तो दादी कहती है दफ़ा करो उसको, उसने पहले हमारा इतना नुकसान करवा दिया, अब तुम क्यों कर रहे हो लॉयर का इंतज़ाम। पड़ी रहे 4-5 दिन जेल में, अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब माँ जी ये बात सुनती हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और दादी को कहती हैं कि आप ये कैसे कर सकती हैं, राधिया आपकी भी बहू है और मेरी भी, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं और कैसा ये सोच सकती हैं कि वो जेल में पड़ी रहेगी, वो भी 4-5 रातें, हमारी बहू है वो, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जब कंपटीशन के जजिस को पता चलेगा कि इस सब के पीछे राधिया नहीं है और वो लड़की वो औरत माँ है उस लड़की की जो बीमार हो गई थी, उसको एलर्जी थी मूंगफली से और फिर उसकी माँ ने डाल दी थी सड़ी हुई मूंगफली राधिया के खाने में। जब ये बात जजिस को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो औरत उनको धोखा दे रही होगी। अब तक पहले भी राधिया को उसने 4-5 बार फंसाने की कोशिश की है ताकि वो कंपटीशन छोड़कर चली जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ना ही वो कंपटीशन छोड़कर गई। जब जजिस को ये बात पता चलती है कि वो आपस में माँ बेटी हैं तो वो उस लड़की को तो डिस्क्वालीफाई कर ही देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उस जज को भी आने वाले कंपटीशन में नहीं लेने वाली थी। वो कहती हैं कि आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, आप कैसे कर सकते हैं राधिया के साथ ये सब।
पहले तो आपने उसकी प्राइवेट वॉइस लीक कर दी, अब आपने उसके खाने में मूंगफली मिलाई। आपको पता भी था कि आपकी बेटी को एलर्जी है, लेकिन फिर भी आपने उसे खाने से नहीं रोका क्योंकि आपका राज खुल जाता। जब ये बात सुनती है वो औरत तो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैंने राधिया को 4-5 बार तो पहले फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर कंपटीशन में वापस आ जाती थी। मैं क्या कर सकती थी? मैं अपनी बेटी को हारता हुआ भी नहीं देख सकती थी, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया और राधिया के साथ ये सब कुछ किया। जब जज ये बात सुनते हैं तो वो उस जज को निकाल देते हैं वहाँ से।